श्री संत शिव महापुराण की कथा नव वर्ष 2024 की आज प्रथम दिवस की कथा शुरू हो चुकी है। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई जो कि बठिंडा पंजाब में हो रही है। तो कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा कि कथा करवाने वाले भी शिव होते हैं और सुनने वाले भी शिव होते हैं और कथा कहने वाले भी शिव होते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि भूमिका जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि आपने गर्मी में बहुत सारी कथा करी है महाराष्ट्र में, पर सर्दी में यहाँ करने के लिए आए हैं। फिर गुरुजी से कहा कि पंजाब में आज तक कोई कथा नहीं हुई थी। हम सोचते थे कभी होगी या नहीं, बाबा की कृपा होगी कि नहीं, पर हम मेहता जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा कराई। उन्होंने बस पत्र में इतना ही लिखा था और मेहता जी का धन्यवाद किया था जिन्होंने बठिंडा पंजाब में कथा करा, जो कि बठिंडा पंजाब में कथा करा रही है। गुरुजी ने कहा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक रिश्ता बनाना पड़ता है, परिवार वालों से रिश्ता बनाना पड़ता है, और जो हमारे नज़दीक में होते हैं वही हमारा दुख समझ सकते हैं। उसी तरह से जब एक लोटा जल लेकर आपको कुछ भी महादेव से कहना नहीं पड़ता है। जब आप महादेव के मंदिर जाते हैं एक लोटा जल लेकर, तो वह स्वयं समझ जाते हैं कि मेरे इस वक्त को क्या ज़रूरत है क्या नहीं, और स्वयं से हमको वो चीज़ प्रदान कर देते हैं। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो समझ लो कि हमारी भक्ति उतनी अभी प्रबल नहीं है। जब आपकी भक्ति प्रबल हो जाती है तो आप महादेव से कुछ भी कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं समझ जाते हैं। तब समझो कि हमारी भक्ति अब जाकर श्रेष्ठ हुई है। जिस तरह से आरओ लगाने वाले को पानी चेक करना पड़ता है कि पानी कितना खारा है, इसमें धूल कितनी, मिट्टी कितनी है, उसी तरह से जब हम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो शिव जी भी हमारे जीवन की दुख तकलीफ समझकर उसको अवश्य ही काटते हैं। तभी देवी सुमरानी जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी 30 वर्ष से मुझे माइग्रेन की समस्या थी। परिवार वाले भी कहते थे कि कब तक इलाज कराएं, कब तक दिखाएं। फिर एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या वर्णन करूं कि वो बाबा पर चढ़ाना चालू किया और औषधि रूप में बेलपत्र लेते थे, जल लेते थे, उसका आचमन करते थे। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं। कोई जो 30 साल से माइग्रेन की समस्या थी, वो बाबा की कृपा से वो बीमारी ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी एक पूनम जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप था, 24 घंटे में बेड पर लेटी रहती थी। तभी एक बार टीवी देख रही थी, टीवी पर चैनल बदलते बदलते आपकी कथा सुन ली। उसमें आप मूंग के दाने और बेलपत्र वाला उपाय बता रहे थे, वो हमने भी किया और मैं उठ बैठ चल नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाबा की करुणा से आज मैं उठ बैठ चल सब सकती हूँ। बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए भी आई हूँ, बाबा का धन्यवाद करने आई, तो यह सिर्फ बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है। गुरु जी ने कहा, जिस तरह से हम जीवन में किसी को नहीं छोड़ते हैं या किसी को नहीं छोड़ पाते हैं, उसी तरह से हमको भगवान की भक्ति भी नहीं छोड़नी है। गुरुजी ने कहा, तभी गुरुजी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी गर्ग भी एक पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे पेट में दर्द रहता था, डॉक्टर ने 3 गांठें बताई थी और उनका ऑपरेशन के लिए बोला था। फिर किसी ने कहा अगर सियोर का रुद्राक्ष हो तो उसको गलाकर सिर पर पानी चढ़ाकर और उस जल का आचमन करो, बाबा की कृपा से ठीक हो जाओगे। तभी हम सियोर के रुद्राक्ष का जल चढ़ाने लगे और वो जल का आचमन करने लगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि बाबा की कृपा से वो गांठें गल गईं और मेरी बीमारी ठीक हो गई। फिर मेरा बेटा भी कहता था कि शिव महापुराण की कथा ऐसे होती है, सच्ची होती है, उससे सुनने से या इतनी सच्ची है कि जिससे कि मेरी नौकरी लग जाए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर बाबा की करुणा ऐसी हुई कि उसकी भी सरकारी नौकरी लग गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरु जी ने कहा, अगर विश्वास के साथ अगर आप कथा सुनते हैं तो आपके भी जितने भी कष्ट हैं, परेशानी है, बाबा उनको अवश्य काटते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, अगर पूरे विश्वास के साथ अगर आप कथा सुनते हैं और जब 7वें दिन की कथा होती है तो आपके अगर कहीं भी दर्द परेशानी अगर दिक्कत है तो आप उसके मिट्टी की भी रज को अगर लगा लेते हो तो भी बीमारी ठीक होने लगती है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की जहाँ भी कथा होती है वहाँ शिव स्वयं 7 दिनों के लिए विराजमान होते हैं। वो धरा फिर कोई साधारण धरा
नहीं रहती है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो शिव भी आपके हैं और आप भी शिव की हो। तभी मल्लिका जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 2018 से मुझे कैंसर था। 5 साल से मेरा इलाज चल रहा था और कैंसर धीरे धीरे लास्ट स्टेज का हो गया था। डॉक्टर ने दवाइयाँ भी मना कर दी थी। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ और ये घर पर इनको खिलाओ पिलाओ, अब इनका थोड़ा से समय शेष रह गया है। फिर मेरे पेट में पानी भरने लगा। 15 दिनों बाद वो डॉक्टर पानी निकालते थे और मेरा डायलिसिस भी होता था। मेरी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही थी। बहुत कष्ट था मेरे जीवन में, बहुत कष्टों के साथ मैं जीवन जी रही थी। तभी सबने कहा कि लेटी रहती है तो कम से कम ये कथा सुनो। फिर आपकी हमने कथा सुनी। फिर हमने कहा मरना तो है ही, चलो शिव पर एक लोटा जल समर्पित करके हमको भी जल दे दिया करो। और वह जल लाकर हमको मेरे घर वाले देते थे और वह जल हमने पीना चालू किया। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि 1 साल से मैं कोई दवाई भी नहीं खा रही हूं और मेरे पेट में पानी भी नहीं भर रहा है, मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया। बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा कैंसर भी ठीक हो गया। बाबा का धन्यवाद करने के लिए मैं लुधियाना से आई हूँ और मेरे साथ साथ मेरी बहुत सारी बहनें भी आई हैं और मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तो इन्हीं पत्रों के साथ आज की कथा विश्राम लेती है। अगर हमारे बोलने कहने में कोई भी गलती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल शिव पर अवश्य समर्पित करें। जय भोलेनाथ।